2024 के चुनाव में लोग भाग रहे हैं, कोई इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी। पहले इस पे आप क्या कहेंगे? वो जिस पार्टी में अंकुश नहीं है वो तो भागेंगे ही। सभी पार्टियों में अंकुश नहीं है। सभी पार्टियों में अंकुश नहीं। जिस दिन अंकुश हो जाएगा उस दिन पार्टी के लोग, विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई नहीं भागेगा। इसलिए ये जो है कि भारत वर्ष आज पछड़ा हुआ है। अगर अपने विचार को भी लोग नहीं समझता है कि जनता चौबे है यहाँ के, और अभी यहाँ पे अनिल पटेल जी आ रहे हैं आजमाने के लिए, क्या अपने आजमाइश में सक्सेसफुल हो जाएंगे? पूरा भारी रहेंगे। अनिल कुमार जो पटेल हैं वो पूरा भारी रहेंगे। ये लोकसभा, बक्सर लोकसभा सीट से भारी रहेंगे। ये जो धरती कहा जाता है, लोग कहते हैं जगदानंद की धरती है, और जगदानंद की यहाँ पे बहुत समझिए पकड़ है। तो इस पे कैसे टक्कर लेंगे? एक तो बीजेपी से, दूसरे जगदानंद से। जब जगदानंद का था तब था, अब जगदानंद का नहीं है, इसलिए कि शाहाबाद रेंज का वो माने जाते थे कि अच्छा खासा इनका पकड़ है, लेकिन इन्हीं का विधायक इनको छोड़ करके भाग रहा है, तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? अच्छा, भागने का कारण क्या है सर? अब तो वो लोग बताएंगे कि भागने का कारण क्या है। सब बीजेपी में क्यों भागती है? ऐसा क्या है बीजेपी में, बताइए। ये बीजेपी के लोग पैसा का माने लोभ दिखाते हैं, इसलिए लोग भागते हैं। कहीं भी देख लीजिए, नीतीश कुमार ABCD के डर से भाग गए। जब यहाँ आए थे तो कहे थे कि हम RJD के साथ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन फिर वापस बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन उनका क्या हुआ? तो बीजेपी के लोग भी तो बोले थे कि हम नीतीश को अपने वापस अपने पला में नहीं लेंगे, फिर भी तो झूठा बोल जो है कि पार्टी है ये है। अच्छा, कैसे? तो झूठ बोलने वाले पार्टी है। कैसे? क्या है? नरेंद्र मोदी इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री हैं। वो जबकि गुमराह करते हैं लोगों को, बोलते हैं कि मैं सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। वो आया क्या? दे रहे हैं, महीने महीना बोल रहे हैं तो 2000 रुपये दे रहा हूँ अकाउंट में। नहीं आया। तो ऐसे लोगों का हम लोग क्या कहें? झूठा पार्टी है। इनका कितना हम गिनाएं? ये लोग कह रहे थे कि उस समय पेट्रोल 65 रुपया था, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो 65 रुपया था। ये कहे कि हम 40 रुपया करके दिखाएंगे। आज वो पेट्रोल बढ़ करके हो गया है 110 रुपया। ये झूठा पार्टी नहीं है तो क्या है? इस देश का जब प्रधानमंत्री गुमराह करता है तो और लोगों का हम क्या बात करें? ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए उस गद्दी पर। क्या लगता है कि जहां से आप लोग चुनाव जिताने की तैयारी में है अनिल कुमार पटेल जी को, क्या उनके ऊपर विश्वास है कि जीत कर वो नहीं जाएंगे दूसरे पार्टी में? ये हम नहीं कह सकते हैं। अभी तो हमारी सरकार को बनानी है, अभी तो सांसद बनाना है, इसके बाद में ना बात होगी। अभी तो हम बनाए नहीं है तो उसका क्या हम बात करेंगे? 2024 को लेकर क्या तैयारी है सर? पूरा तैयारी है। अनिल कुमार जी को सांसद हम लोग भेजेंगे बना करके। क्या बहन में आती जी प्रधानमंत्री बन पाएंगी? एकदम बनेंगी। आप देख लीजिए, जो गठबंधन किया था कितना गठ टूट गया, कहाँ कहाँ गया, उसका कोई अस्तित्व है? अब बहन जी ने आज भी देखिए, जो बात कहती हैं सत्य कहती हैं, उससे एक भी बात एडिंग पर खरा उतर करके सब काम किए हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बड़ा स्टेट का रही हैं, उनका देख लीजिए, कभी जुमलाबाज नहीं की हैं। लोग तो कहते हैं कि बहन में आती जी बीजेपी की बी टीम है। वो कहने को तो कह रहे हैं, अब तो दिखाई दे रहा है कि बी टीम तो वही लोग हैं। बी टीम तो वही लोग हैं जो गठबंधन में है। जो गठबंधन की बात हो रही थी, सभी लोगों को लेकर के चलने का, तो बहन जी से कोई पूछा था? इसी बिहार के RJD के लोग कह रहे थे। लालू प्रसाद ने खुद अपने जहाज से जब उतरे तो कह रहे थे कि माया माने क्या, कहे थे कि नहीं कहे थे? ये सारे मीडिया के लोग वाकिफ हैं। तो आज माया तो अपने एडिंग पर रही कि हम इस किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये नाग साफ है। ये जो है कि बीजेपी, ये कांग्रेस है, दोनों एक ही पार्टी है, इधर चाहे उधर। तो हमको उसमें जाने से क्या फायदा है? हम अकेले रहेंगे। चंद्रशेखर हैं अभी बहन जी का खेला बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इस पर कहिएगा? उनसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनका कोई जनाधार नहीं है, कोई अतु नहीं है। और बहन जी 4-4 बार वो बड़ा स्टेट का मुख्यमंत्री रही हैं। अच्छे से माने इनके रीजन में सरकार चली है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि इनके रीजन का सरकार माने इस तरह का था। और कभी जुमलेबाज बात नहीं की है। जो भी बात कहती हैं उस पर खरा उतर करके दिखाइए। युवा जो है, युवा चंद्रशेखर साथ में जुड़ रहा है, तो फिर BSP का भविष्य क्या होगा?
फिर से बोलिए। युवा जो है वो चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ रहा है, तो फिर जो बीएसपी है उसका भविष्य क्या होगा? वो जुड़ रहा है। बावन विश्राम जी में नहीं लोग जुआ जाता है, लेकिन फिर अपने अस्थाई अथू पर चला आता है। बहन जी को छोड़ करके कभी जुआ जाने वाला नहीं है। बहन जी भविष्य है इस देश का, इसलिए बहन जी को छोड़ करके कोई कार्यकर्ता जाने वाला नहीं है। भीड़ दिखाना वो अलग बात है, काम करना अलग बात है। बहन जी तो लोग बोलते हैं कि बहन जी फील्ड में उतरती ही नहीं है, रोड पे आती ही नहीं है। बहन जी इतना तो कोई कार्य नहीं करता है। बहन जी अफवाहें बातें नहीं बोलती है। बहन जी कोई रोड पर अफवाह उतर करके बात नहीं किसी के हाथों में बोलती हैं। आप लोग बहन जी का रिकॉर्ड है, जो भी बात बोली है सत्य बोली है, और उस पर आज भी एडिंग है। आप लोग जो बहन जी के समर्थक आप इतना लोग बने रहते हैं, बहन जी क्या काम किया है कि आप लोग इतना समर्थक कट्टर बने हुए हैं? जो गरीबों का घर द्वार नहीं था, माया के नाम से चला, आवास मिला और पट्टा मिला उत्तर प्रदेश में। जो है कि उस समय ये जो है कि पुलिस की बहाली हुई, यूपी पुलिस की, उसमें देख लीजिए कि कितना लाखों से भरी है। और जो है कि ये क्या कहलाता है सफाई कर्मी का कई लाख भरी हैं। अरे कितना हम गिनाए, बहुत से। आज पूछिए वहाँ की जनता से कि बहन जी ने क्या नहीं किया है। बहन जितना अच्छा काम किए थे तो क्यों हार गए चुनाव में? बहुत से लोग माने कांग्रेस तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय आज़ादी के बाद जब उसकी सरकार बनी तो उसका ही चलना चाहिए, लेकिन बीच बीच में आखिर क्यों टूट गई? तो जनता कुछ जुमलेबाजियों के फेरे में चली जाती हैं, वो जुमले में फंस जाती। जैसे नरेंद्र कुमार मोदी कहा था कि मेरे भाइयों बहनों, मैं सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, सभी महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं को मैं हर साल नौकरी दूंगा। मैं जवानों को नौकरी दूंगा, पुरुषों को भी। कहाँ गया? तो ऐसे जुमलेबाज बहन जी नहीं है। पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, लोग बोल रहे हैं। हो गया। जो मान लीजिए कच्चा तेल, जो हम लोग कड़ू का तेल खाते थे, उस समय 70 रुपये केजी मिलता था, आज जो है कि 200 से पार हो गया है। जो हम लोग रिफाइंड का तेल 60 रुपया कीनते थे, 50 रुपया कीनते थे, वो आज 200 से पार हो गया है। क्या बात करते हैं? कौन सा चीजों का बात करें हम? राशन तो दे रहे हैं ना 5 किलो सभी को। राशन क्या माने दे रहे हैं? तो राशन अपना रख लें, वो भी कर रहे हैं। ये सरकार का चीज देते हैं और कहते हैं कि हम राशन देते हैं। कहाँ से देते हैं? अभी तो ये जनता गुमराह में पड़ी हुई है। लेकिन राशन क्या? घर कहे थे देने के लिए सभी को कि साल में इतने लोगों का घर बनवा देंगे। कहाँ माने खड़ा उतरे? अब बिहार के धरती पे है, नीतीश जी कहते हैं कि नल जल घर सबको दिला दिया हूँ मैं। वो तो पलटू राम हो गए हैं, उनका बात का तो कोई एतबारे नहीं है, इसलिए क्या बात कहा जाए। उनका बात का कोई अतु नहीं है। वो तो किसी पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं कि घूमकर फिर ताकेंगे नहीं, फिर इस पार्टी में जाएंगे, भले मर जाएंगे लेकिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उस पार्टी में जाएंगे नहीं। लेकिन उनका बात का क्या वैल्यू है? और जो महिलाएं के ऊपर वही विधानसभा में गलत आवाज उठाया, वही मुख्यमंत्री ने, और वही बीजेपी के लोग वो कहे थे कि नहीं ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं रहना चाहिए, एक दिन नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वैसे मुख्यमंत्री को ले जा करके फिर सीट पर बैठा करके रखे हैं। वैसे लोगों का हम क्या बात करें? बेटी बहन महिला को क्या बात बोला था, वही नीतीश कुमार ने। आप लोगों के टीवी माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि क्या बोला था। कहने में शर्म आती है, लेकिन वैसे मुख्यमंत्री का क्या यहाँ हुआ है?